हड्डियों को जोड़कर इंसान नहीं बना सकता। तो ये कुफार बात करते थे कि नहीं नहीं नहीं, इतनी बोसीदा हड्डियों को कैसे जिंदा किया जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती। फिर उनके जर्रे बिखर गए। बाज इंसानों को जानवर चीड़ फाड़ के खा गए, कुछ वो खा गए, कुछ हड्डियां पड़ी रह गईं, कुछ उनकी हड्डियां राख बन के उड़ गईं। तो कैसे हो सकता है कि उनको दोबारा जिंदा किया जाए, उनके अज्जा जोड़े जाएं। अब ये अदी बिन रबिया ने भी यही कहा। अल्लाह इरशाद फरमाता यहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, ये आदमी गुमान करता है, कहता है क्या हड्डियों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं, हम इस बात पे कादर हैं कि उसके उंगलियों के पोर पोर को दोबारा खड़ा कर दें और उसके अज्जा जो बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा करके दोबारा उनको जोड़ दें। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उसका ख्याल है कि हड्डियों को कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन सूरह यासीन में जो दलील दी उस पे किस कदर जो है वो आशश करने को जी चाहता है। फरमाया कि कुल युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, ये कहते हैं ये हड्डियां कौन जोड़ेगा। कहा जब हड्डियां भी नहीं थी, जिसने हड्डियां बनाई उसके लिए जोड़ना क्या मुश्किल है। तो ये अजीब तुमने बात की। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए, एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की, और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई से पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुक्का चलता था, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी और मर गया। हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया। बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा ना उससे हिसाब लिया जाएगा। तो फिर इंसाफ कहां गया। एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पे बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा। और मुनसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन क़यामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है और थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है। तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसके हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता क़यामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए। तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस क़यामत की आप बात करते हैं वो क़यामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और ज़रा देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमर्रुद देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियां, ये जुल्म जो मैं करता हूं, ये बदकारियां रब के सामने करूंगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियां मेरी जिंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूं, जो इज्जतों को पामाल करता हूं, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूं, जो लोगों का हक गस्ब करता हूं, जो बुराइयां करता हूं, अगर क़यामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूंगा, फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा क़यामत कब आएगी। ये तमस्खुर के तौर पे पूछता है
لاؤ نا قیامت کب